आज हम लोग को पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टेप 1 क्या है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करना बताया था, सॉल्व करना नहीं बताया है अभी, आप लोगों को चेक करना बताया था सॉल्यूशन है कि नहीं है। और ये आपका है फॉर्मेशन करना, इससे भी क्वेश्चन आता है। मैं इसे कंपटीशन में क्वेश्चन ज़्यादा आता है, 12th में कम आता है, एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर ये भी है। तो ये फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, राइट द गिवन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड आर्बिट्री कांस्टेंट। तो x, y और c कांस्टेंट के आर्बिट्री कांस्टेंट के टर्म में पहले इक्वेशन लिख लीजिए। दूसरा, ऑब्टेन द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द स्टेप 1, पता कर लीजिए कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है स्टेप 1। जैसे आप एक एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका 1 लिख दीजिए, या कुछ भी लिख सकते हैं कांस्टेंट से। तो यहाँ पे ए और बी दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, बस में यहाँ पे माइनस भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट कर लिए, मतलब दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एक आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, एक बार आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, समझे बात में। तो ये चीज़ होता है, तो ये चीज़ है, समझे। तो आपको यहाँ पे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट पता चल गया, मतलब 2 बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो उसमें क्या होगा, 2 बार डिफ्रेंशिएट जब कीजिएगा 2 इक्वेशन मिलेगा आपको, और एक इक्वेशन ये है। कभी भी 2 अननोन को एलिमिनेट करना है तो 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ता है। एक अननोन को इक्वेशन एलिमिनेट करना है तो 2 इक्वेशन की जरूरत, एक है ज़्यादा। 3 आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, उसमें आपको 4 इक्वेशन, 4 इक्वेशन कैसे मिलेगा, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 3 बार डिफ्रेंशिएट होगा वो। और आपका एक जो पहला इक्वेशन जो दिया रहेगा उसके उस चारों से लेकर के आपको एलिमिनेट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाता है। तो वही लिखा हुआ है, ऑब्टेन द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन स्टेप 1, लेट देयर बी n आर्बिट्री कांस्टेंट। मान लेते हैं n आर्बिट्री कांस्टेंट, यहाँ पे जैसे 2 है, डिफ्रेंशिएट द रिलेशन इन स्टेप 1 इन n टाइम विद रिस्पेक्ट टू x। तो n आर्बिट्री कांस्टेंट तो n बार आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, और 2 होगा तो 2 बार, 3 रहेगा तो 3, 1 रहेगा तो 1 ही बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है। एलिमिनेट आर्बिट्री कांस्टेंट विद help of n equations involving differential coefficient obtained in the step 3 and an equation of step 1। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका n जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन आया उसको, और एक पहला स्टेप में जो इक्वेशन है वो मिला करके n+1 इक्वेशन आ जाएगा, उससे हम लोग एलिमिनेट करते हैं किसको, आपका आर्बिट्री कांस्टेंट को। आर्बिट्री कांस्टेंट जब एलिमिनेट हो जाएगा उसमें आप, अब जब एलिमिनेट हो जाएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो वही लिखा था, इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड इज डिजायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे जो आपका इक्वेशन मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जब तक बनाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, बताते हैं, इसी को बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस के एग्जाम में पूछा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इलिप्स का भी क्वेश्चन आ जाएगा, हाइपरबोला का भी बता देते हैं। हम कोई एक लेके चलते हैं, प्लस वाला लेके चलिए, माइनस वाला, दोनों एक ही है क्वेश्चन। ऐसे हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 2 आर्बिट्री कांस्टेंट 2 बार डिफरेंशिएट 2ax 2by dy by dx बराबर कितना आपका 0। अब देखिए ax बराबर माइनस ये हो गया। देखिए कांस्टेंट को एक तरफ कर लिए, उससे फायदा जानते हैं क्या होगा कि आपको डिफरेंशिएट कीजिए, खत्म 0 हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसको फिर अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप बोले सर यहीं पे क्यों नहीं कर लिया, आसान होता, यहाँ पे क्यों नहीं कर लिए, कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर ऐसा नहीं करना चाहते, यहाँ पर ला करके तो u/v के फॉर्म में होगा, u के v का अलग, और यहीं पर कीजिएगा। देखिए अगर इसको यहाँ पर नहीं लाना चाहते हैं, यहीं पर करना चाहते हैं, तो अगेन
अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, इसमें डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। a इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ पे u इंटू बी, बी का आपका कॉन्स्टेंट छोड़ दीजिए, y को छोड़ दीजिए, ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका डी वाई बाई डी एक्स, वाई का कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ए ये हो गया आपका, हमने इसको u इंटू वी के फॉर्म में u को छोड़ दिया, v का डिफरेंस प्लस v को छोड़ दिया, u का डिफरेंशिएशन दिया गया। अब देखिए माइनस से हो जाएगा और b को भाग दे दीजिएगा, ये आपका इक्वेशन आपका 2 मान लीजिए, और इक्वेशन 1 जानते हैं। अब देखिए इक्वेशन आपका ये आपका 1 हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए, दूसरा इक्वेशन ये हो गया आपका, और इसका ये तीसरा इक्वेशन हो गया। छोड़िए, सही से लिखिए। अब ये 3 इक्वेशन से आपको एलिमिनेट करना है, किसको, ए और बी को। एलिमिनेट हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, एलिमिनेट नहीं होगा आपका आंसर नहीं आएगा। अब एलिमिनेट करने का बहुत सारा मेथड है, समझे बात ना। हम सिंपल मेथड बता देते हैं, यहाँ से हम निकाल ही चुके हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं दूसरा इक्वेशन, यहाँ पे मान सकते हैं तीसरा इक्वेशन, हम लोग माइनस बी बाई ए निकाल चुके हैं, तो यहाँ से भी माइनस बी बाई ए निकाल लेंगे, समझे बात ना। और दोनों को बराबर कर लेंगे अपने आप, ए और बी एलिमिनेट करना है आपको। 3 इक्वेशन है, पहला जो इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करने से 2 इक्वेशन आया है। तो यही आपको स्टेप्स आपको दिमाग में रखना है। देखिए फ्रॉम यहां से निकालते हैं, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग 4 मान लेंगे, तो माइनस ए बाई बी यहाँ भी, माइनस ए बाई बी यहाँ भी, फ्रॉम ये हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। यही आपका डिफरेंशियल, यही आपका तो आंसर आ गया, यही आपका आंसर आ गया, समझे बात ना। इसमें अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। याद है तो इसको x को इधर लाकर मल्टाई कर दीजिए, x इंटू वाई, और ये y डबल है तो डबल डैश प्लस ये y1 का होल स्क्वायर, y डैश का होल स्क्वायर, और यहाँ पे y बचा हुआ y इंटू वाई डैश, समझे। तो इसको और लिखना है तो x इंटू वाई, ये x इधर मल्टाई इसमें भी होगा और x यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों जगह होगा मल्टाई होगा। तो ये आपका x इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई डैश इक्वल टू 0, यही आपका, ये आपका आंसर हो गया। देखिए अगर माइनस में रहता तो कोई बात नहीं है, ये प्लस हो जाता है, ये माइनस रहता तो ये वाला माइनस आता, यहाँ प्लस हो जाता है, ये आपका यहाँ प्लस आता, लगभग आंसर आपको लगता है सेम ही आएगा, दोनों माइनस भी रहने पर भी माइनस का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब देखिए सुनिए, अगर यही क्वेश्चन ऐसा भी रहता
एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये एलिप्स का इक्वेशन है, या माइनस भी रहे तो तब भी वही क्वेश्चन है आपका। सिर्फ यहाँ भी ए और बी दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो ही कांस्टेंट है आपका। तो कैसे वो आ जाए उसी फॉर्म में आ जाए। लेट 1 बाई ए स्क्वायर बराबर ए कैपिटल ए, 1 बाई बी स्क्वायर बाई कैपिटल बी। तो 1 बाई ए स्क्वायर ए प्लस माइनस बी वाई स्क्वायर। ना तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तब सेम वही क्वेश्चन है, आपको ऐसा भी दिया रहता इस दोनों में या उस दोनों में, सबका आंसर सेम ही आएगा। यही आपका ये जेईई मेंस का एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देखिए एक और, y इक्वल टू एम एक्स दिया हुआ है, ये आपका स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन है, y इक्वल टू एम एक्स। इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब देखिए दो तरीका है, कांस्टेंट एक यहीं पर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dy बाई dx इक्वल टू m इंटू 1। तो dy बाई dx बराबर m। तो ये इक्वेशन जो है वो, और ये आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। आप बोलोगे सर एक बार और करेंगे तो खत्म ही हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं। अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसको एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना, दो बार नहीं कर सकते हैं। तो y इक्वल टू dy बाई dx और इंटू एक्स। तो ये आपका आ गया, या y इक्वल टू वाई डैश इंटू एक्स। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ, उसका अगर सेकंड मेथड देखना चाहते हैं, वैसे ही है, इसमें आप दोनों इक्वेशन यूज किए हैं। सेकंड मेथड जो है सेकंड मेथड देखिए, y इक्वल टू एम एक्स दिया हुआ है, तो y बाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा m, खत्म हो गया अपने आप, m इधर छोड़ दिए। अब इसको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ देते हैं, ऊपर वाले का y का डिफरेंस dy बाई dx माइनस ऊपर वाले को छोड़ देते हैं x का 1, ये कांस्टेंट है 0। तो x इंटू dy बाई dx माइनस वाई बराबर 0। देखिए वही क्वेश्चन है जो हम लाए हैं, वहाँ पर वही चीज़ है, सिर्फ से सारी चीज़ में आ गया। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया y, एक्स वाई डैश बराबर कितना हो गया y। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, वही है। देखिए दोनों से आगे पीछे लिखा हुआ है सिर्फ। तो ऐसे कांस्टेंट को अलग कर लीजिएगा, डिफरेंट के अपने आप खत्म हो जाएगा। नहीं करने का मतलब दोनों से एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट करने के बाद एक का वैल्यू उसमें लगा पुट कर देना निकाल करके। एलिमिनेट करने का मतलब कि हटा देना। हटता कैसे है, वैल्यू निकाल लीजिए, सबसे पहले पुट कर दीजिए क्वेश्चन 1 में। तो हमेशा एक ज़्यादा इक्वेशन है, एक इक्वेशन दिया रहेगा और जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतने ही बार डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। ये आपको दिमाग में रखना है। देखिए ये इक्वेशन है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। अब इसमें एक ही आर्बिट्री, यहाँ भी ये है, यहाँ भी एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिफरेंशिएट एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए मैंने दूसरे भाग दे दिया, खत्म हो गया, इस तरह से आ गया। अब देखिए तो यहाँ से a निकालिएगा तो x, एक तो ये भी वैल्यू की जरूरत है, एक ही बार डिफ्रेंशिएट ही कर सकते हैं क्योंकि एक ही आर्बिट्री यही है। प्लस 2y dy बाई dx बराबर कितना आपका ये, अब देखिए फ्रॉम 1 x माइनस ए, देखिए x माइनस ए के वैल्यू निकाले हुए हैं, -2y
डी वाई बाई डी एक्स का क्या होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर ए स्क्वायर, ए है x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स का क्या होल स्क्वायर, ये आपका 4y स्क्वायर। फोर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का क्या होल स्क्वायर। देखिए ये पूरा फिर रख दिया, स्क्वायर कितना आ गया और प्लस 4xy डी वाई बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 4xy डी वाई डी एक्स माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। देखिए तो एक एलिमिनेट, एक है आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, एक ही बार डिफरेंशिएट होगा, समझ में, उसी को आपको सोच करके एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक्स माइनस ए भी निकाल लिए और आपको ए भी निकाल लिए। यहाँ पे एक्स माइनस ए का वैल्यू रख दिए पूरा और ए का वैल्यू रख दिए, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दिए। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, कट गया बच गया, आंसर आएगा। इसको और भी लिखना चाहते थे ऐसे लिख सकते एक्स स्क्वायर प्लस 4xy वाई डैश माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। डी वाई डी एक्स को क्या लिखते हैं, वाई डैश लिखते हैं। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। सर्किल, इस सर्किल का एक क्वेश्चन है। देखिए अगर ऐसा रहता है x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये रहता, इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी, मतलब इसको हम लोग कितना बार डिफरेंस करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंस करना पड़ेगा। 1 के जगह दूसरा भी कुछ हो सकता है, 4-5 कुछ डिफरेंशिएट तो 1 ही हो जाएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा इंटू 1 2 अब देखिए तो ये चीज हो गया। तो ये इक्वेशन 1 है, हम लोग यहाँ पे ऐसे निकाल लिए हैं, समझे। तो इसको कुछ नहीं भी कर सकते थे, समझ बात ना, इसको ये स्टेप नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए समझ बात ना, पहले 2 हटा देते हैं, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आपका 0। फिर से अगेन डिफरेंशिएट, ये इक्वेशन 2 आ गया, फिर निकालेंगे। इसमें प्रॉब्लम होता है अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0। देखिए तो ये आपका हो जाएगा, डी बाई डी छोड़ देंगे और इसका करेंगे डी बाई डी एक्स माइनस 0, तो वही डी बाई डी एक्स रह जाएगा। तो ये आ गया। अब देखिए तो यहाँ से हम लोग y माइनस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए ये 3 है, एक इक्वेशन, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों से आपको एलिमिनेट करना है। किसको? हमको एलिमिनेट करना है a और b को।
तो इसमें बेहतर क्या होगा, x माइनस ए का वैल्यू निकाल लीजिए और x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस ए का वैल्यू और y माइनस बी का, तब जाके आसानी से बनेगा, अदरवाइज लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन बनाना। अब देखिए इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स का क्या होल स्क्वायर। ये आपका y माइनस बी का इक्वेशन आ गया। तो इसको 3 ना मान करके, इसको 3 ना मान करके क्या मानिए, इसको 3 मानिए, बेहतर रहेगा। देखिए अब देखिए फ्रॉम 2 इसके वजह निकाले हुए हम लोग, पुट कर दीजिए। तो ये जगह माइनस में हो जाएगा, ये आ गया। अब देखिए एक्स माइनस से आ गया, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये आपका देखिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड कितना, डी स्क्वायर बाई डिवाइड कितना, डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो अब हम लोग करते हैं क्या नहीं, इसका वैल्यू एक्स माइनस वाई का, एक्स माइनस ए का वैल्यू और वाई माइनस बी का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम 1 में रखिएगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा पूरे पर। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्या होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद रख दिए होल स्क्वायर, तो होल सब पे स्क्वायर कर दिए, इसको भी पूरे पे स्क्वायर कर दिए, ऊपर में भी किए नीचे में भी किए, और देखिए इसका भी बगल में भी कर दिए। अब इसका वैल्यू है, इसको लिखेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर देखिए, और नीचे में आ जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड कितना आपका डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ये चीज हो गया। अब देखिए बड़ा सिंपल है। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों में सेम चीज है, इधर चला जाएगा और ये टर्म यहाँ भी है, ये टर्म यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा, जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम लिख डायरेक्ट इधर लिख देते हैं, हम कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपका ऊपर में दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बच गया डी वाई बाई डी एक्स का क्या होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्या होल स्क्वायर होल क्यूब
तो ये 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर का होल क्यूब, वाई डबल डैश का क्या होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने में परेशानी होती है, इसको आप देख के बनाइएगा तो खुद ब खुद आ जाएगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा, तो ज़्यादा बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल बनाइएगा फिर एक्सरसाइज बनाइएगा तब जाकर सीखिएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है सीखना। देखिए पाराबोला का इक्वेशन दिया हुआ ऐसा, वाई स्क्वायर 4x, यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको हम एलिमेंट एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट। अब देखिए इसको बड़ा आसान है, वैसे नहीं करते हैं डायरेक्ट, वाई स्क्वायर बाई एक्स कर लेंगे, 4a कर देंगे, कांस्टेंट को छोड़ देंगे, एक रहेगा तो। अब डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, खत्म ही हो जाएगा, आंसर जो आएगा डायरेक्ट। तो u बाई वी के फॉर्म में, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दे तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, 2y2x इंटू डी बाई डी एक्स बराबर कितना होगा वाई स्क्वायर, तो वाई बाई कैंसिल हो गया, तो आपका वाई बच गया आपको। अब 2x इंटू डी बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया वाई, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, इसको एलिमिनेट कर दिया, तो कांस्टेंट छोड़ दिया, डिफरेंशियल के खत्म हो जाएगा, अपने आप जीरो हो जाएगा। तो ये ऐसा कर सकते हैं जब अगर हो सके तो। अब एक और क्वेश्चन है आपका, पहले बताते, पहला ही क्वेश्चन बताते एक्स स्क्वायर बाई ये बताते, यहाँ पे ऐसा रहे, यहाँ पे दो अननोन है, इसको मान सकते हैं लेट, हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए इसको हम डिफरेंशिएट किया, कितना आ गया, हमने इसको इधर कर लिया, अब कांस्टेंट को एक तरफ कर लिए, अब डिफरेंशिएट का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, कांस्टेंट आ गया, फिर जीरो, तो आपका वाई डबल डैश बराबर कितना आपका जीरो। तो इस तरह से आपका बन गया, हमने देखिए, तो ये आपका आंसर हो गया कब, जब आपका ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसमें एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, एक्स है और ये आपका कितना हो गया वाई, ऐसा दिया हुआ है। तो ये आपका पॉइंट a,0 होगा, एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट, और ये वाला जो पॉइंट होगा 0, कितना होगा b होगा, तो ये हो गया। समझ में है ना, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, समझे बात ना। तो ये आपका आंसर हो गया और कोई बात नहीं थी। तो इस तरह के फॉर्मेशन नहीं करते हैं, फॉर्मेशन में दिमाग में रखना है जो इक्वेशंस दिया रहे हैं। कभी कभी आपको लैंग्वेज में दे देगा इक्वेशन, बताएंगे आपको आगे में, लैंग्वेज में दे देते हैं, आपको इक्वेशन लिखने आना चाहिए, इक्वेशन लिख दीजिए, देख लीजिए कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, उतना बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, हम जब एलिमिनेट करने को जो कांस्टेंट है उसको हटाने की कोशिश कीजिए, फाइनल इक्वेशन जो भी आएगा उसमें कोई भी कांस्टेंट मौजूद नहीं होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा। रहने दीजिए, आज इतना ही।